तो बीजेपी का बॉस कौन, ये आज तय होना है। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं तमाम नेता। केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन बीजेपी ऑफिस पहुंची हैं और कुछ देर में पंकज चौधरी भी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। ये खबर है कि दिल्ली से रवाना उसके लिए वो हो चुके हैं और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेंगे पंकज चौधरी। इनका नाम फिलहाल चर्चा में सबसे आगे है और संभावना है कि इसी पर मोहर लग सकती है और पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष यहाँ पर बन सकते हैं। 11 महीने से करीब यहाँ पर बीजेपी में अध्यक्ष का इंतजार था और आखिरकार इसके लिए आज बीजेपी के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी की कमान किसको मिलेगी ये आज तय किया जाना है। नामांकन आज यहाँ पर इसके लिए भरा जाएगा। पंकज चौधरी ने क्या कहा इस पर ये भी आप जरा देखिए। सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पर पर्चा दाखिला होना है, उसमें सभी विधायक सभी सांसद को बुलाया गया, उसमें मैं भी जा रहा हूँ। चर्चा है कि आप ही को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। चर्चाएं तो बहुत कुछ रहती हैं। चलिए सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पर पर्चा दाखिला होना है, उसमें सभी विधायक सभी सांसद को बुलाया गया, उसमें मैं भी जा रहा हूँ। चर्चा है कि आप ही को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। चर्चाएं तो बहुत कुछ रहती हैं। चलिए आज जो तैयारियां हैं उसी व्यवस्था में लगे हुए हम लोग और चुनाव प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए इसके लिए पार्टी कार्यालय में व्यवस्था की गई। बहुत दिनों का इंतजार सर खत्म होने वाला है। 2027 निश्चित तौर टीम बनने वाली है। 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाली टीम बनने वाली। तो आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि इससे बड़ी विजय जो है आगे वाले चुनावों में होगी। बीजेपी के नाम बहुत आश्वस्त हैं इस बात को लेकर। ये बड़ा निर्णय है जो बीजेपी को आज यहाँ पर करना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। सीएम योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना भी पंकज चौधरी के नाम के प्रस्तावक होंगे और ये बात अब लगभग कंफर्म होती चली जा रही है कि यहाँ पर पंकज चौधरी के नाम पर ही मोहर लगेगी। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान उनको यहां पर मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और ये क्यों है चुनाव इतना महत्वपूर्ण, इसको आप इस तरह से समझिए क्योंकि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। ये कहा जाता है सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं और आगे 27 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर जो भी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो देखिए हलचल काफी तेज है। तमाम बीजेपी के नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, अजय दुबे हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से, अखिलेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और महेश वर्मा जी हैं नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक अपडेट अपने सहयोगियों से हम यहाँ पर लेते हैं। अखिलेश जी देखिए अब तमाम तैयारियां आप लगभग पूरी हो चली हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस चुनाव में नाम बहुत सारे थे चर्चा में लेकिन यहाँ पर अब पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगती हुई दिख रही है। तो चुनाव होगा, कोई और दावेदार भी यहां पर होंगे या फिर जो इतिहास रहा है उनके नाम पर निर्विरोध जो है मोहर लग जाएगी? बिल्कुल, बीजेपी का यही इतिहास रहा है कि यहाँ पर संगठन के चुनाव के लिए कभी वोट नहीं डाले गए हैं, हमेशा सर्वसम्मति से नाम तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र पंकज चौधरी के पक्ष में होगा जिसमें कि अलग अलग नामांकन पत्र हो सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रस्तावक और समर्थक हो, लेकिन एक ही उम्मीदवार है पंकज चौधरी और उनके लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 2 से 3 बजे के बीच ये होना है और उसके बाद कल औपचारिक रूप से पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं साथ ही उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव प्रभारी हैं वो ऐलान कर देंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का। जो समीकरण है क्यों पंकज चौधरी को बनाया जाए उसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 2027 का टारगेट बीजेपी का है विधानसभा का चुनाव का और इसलिए जो जाति समीकरण है उनको साधने पर बीजेपी ने ज्यादा तरजीह दी है। यही कारण है कि पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगती दिख रही है। अजय आप भी जरा बताइए जल्दी से कि लखनऊ में कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए भाजपा कार्यालय की तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी देता हूं मैं। देखिए किस तरीके से उत्साह है कार्यकर्ताओं में और गुब्बारों से फूलों से सजाया गया है। महेंद्र नाथ पांडे इस पूरी प्रक्रिया के जो प्रभारी पूर्व मंत्री हैं वो अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। संजय राय जी हमारे संग मौजूद है। संजय जी, जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से आप भी इस प्रक्रिया में देख रहे हैं, जरा बताइए कैसे इन 2 दिनों में क्या कुछ देखेंगे? माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अधिकारी हैं उन्होंने कल ही जो है वो पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया जिसके अनुसार आज 2 बजे से नामिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी जो 5 बजे तक संपन्न होगी और कल जो है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में जाकर के वहाँ 2 बजे से कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश परिषद के सदस्य होंगे, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी। वहाँ विधिवत माननीय पीयूष गोयल जी घोषणा करेंगे। देखिए संजय राय, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बारे तस्वीरें और आगे आपको दिखाते हैं, उस कार्यालय की तरफ लेकर चलते हैं जहां इस प्रक्रिया को होना है। उस कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच में यहाँ मौजूद हैं और देखिए ये तमाम कार्यकर्ता नेता भाजपा के इस कमरे में मौजूद हैं। इसी कमरे में आगे की वो पूरी प्रक्रिया होगी। केशव मौर्य से बात करने की हम कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या उनका इसको लेकर कहना है। केशव मौर्य जी, लाइव पर सच अगर जानकारी देते तो देखिए लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हो रहे हैं, अभी बात करने से इनकार कर रहे हैं। कारण ये है कि देखिए इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। एक बार तस्वीरों को देखिए, कुर्सियां लग चुकी हैं, अब से कुछ देर में तमाम प्रभारी भी यहाँ पे पहुंचेंगे, प्रवक्ताओं की भी पूरी टीम जो बिल्कुल, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहेगा हमारे साथ। अजय, वापस आपके पास में लौटूंगा, जल्दी से रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर देखिए, अब प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी आपको बताना 2 से 3 के बीच में नामांकन संपन्न होगा और उस समय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय विनोद तावड़े जी, राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आपके सामने तस्वीर साफ। हम पूछ रहा हूँ सर, कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं? तो देखिए महेंद्र पांडे जो ये बता रहे हैं जी, अभी आपको जो है जी अलग से बता देता हूं। अच्छा ठीक है। तो महेंद्र पांडे जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये बता रहे हैं कि 2 से 3 के बीच में विनोद तावड़े जो हैं उनकी मौजूदगी में नामांकन होगा और इस बीच में पंकज चौधरी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और विनोद तावड़े भी यहाँ पर थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे। तो तैयारियाँ पूरी हैं। चुनाव अधिकारी महेंद्र पांडे, इन्हीं की निगरानी में पूरा ये जो संगठन पर्व है, यानी कि संगठन के जो चयन का जो प्रक्रिया है वो इनके ही अंडर में हुई थी और उसके बाद आज जो है प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिले हैं जिसमें कि जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों का होता है और उस सबकी चुनाव प्रक्रिया के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, तो लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद फिर इस नाम पर मोहर यहाँ पर लगनी है। लेकिन रणवीर, बड़ा सवाल ये है कि नाम कई सारे चल रहे थे चर्चा में, दावेदार कई सारे थे, यहाँ पर पंकज चौधरी के नाम पर ही मोहर लगने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ये आखिर क्यों, जरा इनके बारे में आप बताइए। 7 बार के सांसद हैं और उस जगह से आते हैं जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आते हैं। देखिए, पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। 1989 में जब गोरखपुर में नगर पालिका हुआ करती थी तब ये वहाँ पर सभासद चुने गए थे। उसके बाद महाराजगंज जिला जब बना तो इन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र महाराजगंज कर लिया था। गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, नेपाल का सीमावर्ती जिला, और वहाँ से ये सांसद बने। अगर इनकी बात करें इनके इतिहास की तो राहत रू तेल हुआ करता था और उसके ये मालिक हैं। और इनके परिवार में जो एक गोरखपुर के इलाके में एक ठीक ठाक प्रभाव है। तो 7 बार ये सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा जो अगर इनके जातीय समीकरण की बात करें तो ये कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वो बिरादरी जो यादवों के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ पूर्वांचल नहीं, बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में कुर्मी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुर्मियों की संख्या है, मध्य उत्तर प्रदेश में भी। देखिए सुब्रत पाठक यहाँ पहुँच रहे हैं जो कि कन्नौज से सांसद हुआ करते थे। तो ये जो पंकज चौधरी का प्रोफाइल है, ये करीब 4 दशक का भारतीय जनता पार्टी का जो इनका जुड़ाव है, उस 4 दशक के जुड़ाव में पंकज चौधरी कोई नया नाम नहीं है, चर्चित नाम है, संगठन के लोगों को ये जानते हैं और पूर्वांचल से आते हैं। तो अगर हम बात करें समीकरणों की तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, चूंकि यहाँ पर जो जातियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी जातियाँ हैं, बिखरी हुई जातियाँ हैं, इसीलिए जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, इन सबका प्रभाव पूर्वांचल। ऐसे में पूर्वांचल जो जातियों का एक ऐसा केंद्र है जहां पर राजनीति बहुत टफ हो जाती है, इसलिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश, कुर्मी के साथ साथ पूरे ओबीसी को साधने की कोशिश पंकज चौधरी के नाम से पूरी होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ओबीसी को साधने की कोशिश, पूर्वांचल को साधने की कोशिश पूरी शायद हो जाए इनके चुनाव के बाद। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए लंबी प्रक्रिया रही है इस चुनाव के लिए और कई सारे दावेदार भी यहाँ पर रहे हैं। ऐसे में आप इस नाम को कैसे यहां पर देखते हैं, पंकज चौधरी को जिनके नाम पर मुहर लगेगी, संतुलन पैदा करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में बीजेपी में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि संतुलन का नाम है ये। गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री और गोरखपुर से ही अध्यक्ष, अगर जो चर्चाएं हैं, जो लगभग साफ दिख रहा है कि पंकज चौधरी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो संतुलन का नाम तो नहीं है। हाँ, निजी तौर पर
राजनीतिक व्यवहार में पंकज चौधरी संतुलन के लिए ही जाने जाते हैं और संतुलन की ही वजह है कि वो पार्षद से शुरू करते हैं और आज वो 7 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पूर्वांचल साधने के लिए योगी आदित्यनाथ से बड़ा नाम कोई हो सकता है क्या? पूर्वांचल से ही खुद नरेंद्र मोदी सांसद हैं वाराणसी से। ये मुझे आगे की राजनीति दिखती है। अगर पंकज चौधरी ही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो अब लगभग तय दिख रहा है, हर कोई कह रहा है, लेकिन चूंकि भाजपा है तो अंतिम समय तक क्या हो, क्योंकि कल देर रात तक इस पर बहुत माथापच्ची चली है और मेरी जो जानकारी है योगी जी तो ये नहीं चाह रहे हैं कि उसी जगह से हो, लेकिन चूंकि पहले के कई नाम थे जिन पर सहमति बन गई थी, उन नामों को एक तरह से कहें कि सहमति नहीं बन पाई, उनको खारिज किया गया। उसमें पूर्वांचल के ही 1-2 बार के सांसद रहे एक नेता का नाम था, ब्राह्मण नेता है वो, उनका नाम भी लगभग तय हो गया था अमित शाह की तरफ से। फिर दूसरे नामों पर गए और ये नाम किसी की कल्पना में नहीं था। बार बार लोग कहते थे। तो आप हर्षवर्धन जी, आपको ऐसा लगता है कि योगी जी की राय इससे इतर है इनके नाम पर मोहर लगने से? इस पर आप आगे बताइएगा। महेश वर्मा जी को भी यहां पर मैं लाता हूं। महेश वर्मा जी, क्या ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब? देखिए, लोकतंत्र का इससे खूबसूरत नजारा कुछ और नहीं हो सकता है। जहां आप देखिए चुनाव प्रक्रिया का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और एक ऐसे छवि के नेता को कहीं आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पंकज जी का एक निर्विवाद छवि रही है। 27 साल के एज में तो वो सांसद बन गए थे, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा और पार्टी को जिस प्रकार से एक संगठन कुशल संगठन करता चाहिए, निश्चित रूप से उसके ऊपर कहीं विचार करके इन सब चीजों को आगे ले जाने की जो एक ये प्रक्रिया है हमारी, उस तरह की नहीं है। जैसे आप देखिए वहां पर जो हमारे अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें अब अखिलेश यादव हैं, वंशवाद और परिवारवाद के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से अब मायावती जी के लिए लीजिए, उनकी भतीजे की अब अगली बारी है और जो पार्टियां हैं उनकी भी कुछ कमोवेश वही स्थिति और परिस्थिति है। तो जो राजनीतिक परिस्थिति है अभी, उसमें अगर इस तरह की प्रक्रिया को जो है कहीं अडॉप्ट करके और उसको कहीं एक सर्वसम्मति से ऐसी कोई निर्णय को जो है उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि उसमें कहीं जातिवाद या क्षेत्रवाद या कोई और चीजों को वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाना जिससे कार्यकर्ता उत्साहित हो। आपको लगता है कि जाति समीकरण या क्षेत्रीय समीकरणों से इसका कोई लेना देना नहीं है? जो चयन है वो यहाँ पर एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर बीजेपी में किया जाता है। आपके पास वापस लौटूंगा महेश जी। फिलहाल एक और जानकारी थोड़ी हम दे देते हैं इस चुनाव को लेकर। देखिए, आखिर पंकज चौधरी को कमान देकर बीजेपी क्या समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव होने, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सरकार, संगठन और जातीय समीकरण पर इसके साथ नजर बीजेपी की रह सकती है। बीजेपी ओबीसी समुदाय से यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना करीब ये तय माना जा रहा है। अब लगभग इस पर जो है वो मोहर लगती हुई दिख रही है कि पंकज चौधरी को ही यहाँ पर कमान जो है वो मिलने वाली है। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के बाद योगी कैबिनेट में क्या फेरबदल होंगे, इसमें भी कोई बदलाव यहाँ पर होगा समीकरण को और ज्यादा उसमें फेरबदल करने के लिए। और माना यह भी जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए भी कैबिनेट में फेरबदल संभव हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अगर यहाँ पर बनते हैं पंकज चौधरी तो वो एक ही क्षेत्र से दोनों आते हैं। इसलिए क्या कैबिनेट में कोई फेरबदल होंगे, ये भी यहाँ पर देखना होगा। क्या केंद्रीय कैबिनेट में यूपी से प्रतिनिधित्व भी इसके बाद बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी में निषाद समुदाय का चेहरा साध्वी निरंजन ज्योति को भी अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। वहीं प्रदेश में आप देखिए प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और जो प्रदेश की कैबिनेट है उत्तर प्रदेश की, उसमें भी फेरबदल की संभावना इसके बाद यहां पर बन रही है। तो ये अपडेट हैं जो इस चुनाव के बाद यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव से कुछ संतुलन साधने की कोशिश बीजेपी की जो लग रही है ओबीसी को लेकर, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर, उसमें क्या आगे बदलाव होंगे ये यहां पर देखना होगा। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओबीसी वोट को जरूर यहां पर साध लेगी बीजेपी, लेकिन क्या क्षेत्रीय संतुलन थोड़ा सा बिगड़ेगा इनके चुनाव के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही क्षेत्र से हो जाएंगे?
देखिए, अगला जो एक डेढ़ साल है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें जो समीकरण की बात होती है ना, तो अभी जो भूपेंद्र चौधरी थे पश्चिम से आते हैं, यूपी में ये इलाका जो पूर्वांचल का है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और पंकज चौधरी के अगर हम नाम की बात करें तो पंकज चौधरी वो नाम है जो कभी विवादों में नहीं रहे, शांत होकर राजनीति करने वाले व्यक्ति। 1980 के दशक में राजनीति शुरू की, उसके बाद 7 बार चुनाव जीतते रहे, इसमें 3 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे। इससे पहले भी उनका जो माहौल वहाँ महाराजगंज और आसपास में था, तो कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऐसा नेता जो विवादित नहीं है। साथ ही साथ जो अगर चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर जातियाँ साधना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड खेल रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 33 पर बीजेपी सिमट गई, तो बड़ा नुकसान हुआ था। और इसी नुकसान को देखते हुए अब ये जो पीडीए है, जिसमें बीजेपी को पता है कि ए वाला जो फैक्टर है अल्पसंख्यक वाला, वो उनके साथ पूरी तरह नहीं आ सकता है, ऐसे में 2 कार्ड्स बीजेपी खेलने की जरूर कोशिश करेगी। और 12 साल में अगर हम 4 अध्यक्षों की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे को छोड़ करके 3 अध्यक्ष ओबीसी रहे हैं, केशव मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, ये तीनों ओबीसी रहे हैं। तो ओबीसी की जो राजनीति है, लगभग 44-45% वोट उत्तर प्रदेश का ओबीसी का है, और अगर वो वोट मिलता है, किसी भी दल को मिलता है ठीक ठाक संख्या में, तो सरकार बनाने की संभावनाएं उसके साथ ज्यादा हो जाती हैं। बीएसपी के साथ दलितों का एक फिक्स वोट बैंक माना जाता है, हालांकि वो कम हुआ था। ऐसे में ओबीसी साधना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रदर्शन के बाद ये और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, जिस तरह का पिछले लोकसभा में नतीजे रहे थे उससे तो ऐसा ही लगता है यहाँ पर रणवीर के ये ओबीसी को साधने की कोशिश बीजेपी की यहाँ पर हो सकती है। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं महेश जी की कि चर्चित नाम है, जाहिर तौर पर बहुत अनुभवी हैं और एक प्रक्रिया का पालन करके उनको यहाँ पर चुना जा रहा है, कोई क्षेत्रीय संतुलन या जातीय समीकरण से इसका कोई लेने देना नहीं? नहीं, देखिए महेश जी पता नहीं, शायद भाजपा के नेता हैं तो वो कहेंगे, उनके नीचे जो चल रहा है इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा के नेता हैं तो उनको तो ये कहना चाहिए। लेकिन मूल रूप से क्या बात है? मूल रूप बात यह है कि पंकज चौधरी तो शानदार नेता है, उसमें कोई संकट थोड़ी ना होना, कोई भी 7 बार का सांसद हो, मंत्री हो, लेकिन क्या वो अध्यक्ष के लिए उतने उपयोगी हैं? निजी तौर पर मैं मानता हूं कि अध्यक्ष के लिए वो उतने उपयोगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, आपको दौरा करना पड़ता है, हर जिले पर पहुंचना पड़ता है। तो उस तरह से क्या पंकज चौधरी उस तरह से हैं, संगठन का उस तरह का अनुभव है? तो बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है और आज इस पर आगे हम चर्चा भी करते रहेंगे, क्योंकि देखिए हलचल तेज है और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर अब ये फैसला है बीजेपी का, जहां पर उनको तय करना है कि किसको कमान उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए।